हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट लीगल मैगज़िम के लिए। ध्यान रहे कि क्लैट के अंदर अलग से मैगज़िम को लेके या फिर उसके मीनिंग को लेके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर यह भी ध्यान रखें कि मैगज़िम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे कई बार पैसेजेस भी पूछे जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये मैगज़िम होता क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसलिए मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि मैगज़िम आखिर होता क्या है। मैगज़िम्स जो है एक तरह के मुहावरे हैं, ये लैटिन भाषा के अंदर होती है, लैटिन लैंग्वेज में होती है, इसीलिए इसे लीगल मैगज़िम या फिर लैटिन मैगज़िम्स भी कहा जाता है। ये मुहावरे जो हैं अपने आप में किसी लॉ का पार्ट नहीं है, किसी स्टैच्यू या फिर कोड के अंदर नहीं आते हैं, बट इनका जो इफेक्ट होता है एक लॉ के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोर्ट के अंदर किसी मैगज़िम को साइट करते हुए किसी लॉ को प्रूव करना चाहें तो कोर्ट के अंदर वो एक्सेप्ट हो जाता है, एडमिट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लीगल वर्ड्स और जो मैगज़िम्स हैं उन्हें एक बार अच्छे से समझेंगे, ताकि लीगल पैसेजेस जो आप पढ़ते हैं उन्हें आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब ही होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का मतलब होता है एब इनिशियो। तो कहीं पे भी एब इनिशियो लिखा हुआ आए तो आप समझेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फॉर एग्जांपल, एक हम लोगों का मैगज़िम है वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब होता है वॉइड मतलब शून्य, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सेकंड, हमारे पास में जो मैगज़िम है उसका वो कहता है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से क्या होता है, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल। एक्शनेबल पर से मतलब जो काम हमने किया है, जो एक्ट हमने किया है वो पनिशेबल है। एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए हमें अलग से प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि डैमेजेस आपको हुए हैं। आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि डैमेजेस आपको हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं एक वेजिटेरियन हूं और उसके बाद में मैंने एक फूड ऑर्डर किया, किसी भी एक फूड आउटलेट से, डोमिनोज से मैंने पिज्जा मंगाया, मैंने वेजिटेरियन पिज्जा मंगाया, पर वो चिकन पिज्जा आ जाता है, नॉन वेज पिज्जा आ जाता है, और मैं कल को अगर केस फाइल करता हूं तो डोमिनोज ये नहीं कह सकता कि आपने पिज्जा खाया क्या, आपको क्या डैमेज हुआ, आप बताइए मुझे। मैंने जो पिज्जा ऑर्डर किया है वो अपने आप में एक सफिशिएंट प्रूफ है। मुझे अब द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। अब यहां पे मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे डैमेज हुआ है। मैं एक वेजिटेरियन हूं, मैंने ऑर्डर किया, आपने वेज की जगह नॉन वेज पिज्जा भेज दिया, ये अपने आप में कंक्लूसिव है, तो एक्शनेबल पर से है। इसका मतलब आपको वहां पे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी मैगज़िम है एक्शियो पर्सनलिस मॉरिचर कम पर्सोना। इसका मतलब अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। मतलब एक आदमी है, अगर इसका कोई पर्सनल राइट है, उसके ऊपर एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। पर्सनल राइट का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है किसके साथ में, इसकी डेथ के साथ में, इसकी डेथ के साथ में, ठीक है। इफ ही डाइज द राइट टू सू इज गॉन। अगर सामने वाला मर गया तो उसका मतलब आप किसी को सुई नहीं कर सकते हैं। किसको सू करेंगे, नहीं कर सकते ना। एक्टोरी इनक्यूबिट ओनस प्रोबेंडी। एक्टोरी इनक्यूबिट ओनस प्रोबेंडी, इसका मतलब द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दी प्लेंटिफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्लेंटिफ के ऊपर होगा, जो केस दायर कर रहा है। प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस फाइल करता है, जो केस इंस्टीट्यूट करता है, वो हो जाता है हमारा प्लेंटिफ। और जो खुद को बचाता है, डिफेंड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं या फिर रेस्पोंडेंट कहते हैं। इसीलिए सामने वाले को क्या कहते हैं, जो रिप्लाई करता है वो रेस्पोंडेंट, या फिर जो डिफेंड कर रहा है खुद को तो डिफेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब प्लेंटिफ के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। आपको प्रूफ करना होगा, जो केस फाइल कर रहा है उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाले ने गलती की है। जो डिफेंडेंट है वो खुद को नहीं बचाएगा, ठीक है। एक्टस में इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। लैंग्वेज काफी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक लैटिन मैगज़िम है। एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। अगर कोई काम मुझसे करवाया गया है मेरी विल के अगेंस्ट, इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर मुझे कोवर्जन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है या फिर मेरी एक्सेप्टेंस ली जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। कौन सी मैगज़िम के बेसिस पे वॉइड हो जाता है, एक्टस में इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, इस मैगज़िम के अंदर वॉइड हो जाता है। अगर कोई काम मेरे से मेरी विल, मेरी चाहत, मेरी इच्छा के अगेंस्ट करवाया गया है तो वो काम मैंने नहीं किया है, वो मेरा एक्ट
है ही नहीं। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, क्रिमिनल लॉ का ये एक लीगल मैगजिम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस इट इज अकंपनीड बाय अ गिल्टी माइंड। मतलब एक्ट के साथ में मुझे क्या चाहिए, गिल्टी माइंड भी चाहिए, गिल्टी माइंड भी चाहिए, ताकि मैं इन दोनों को मिला के एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर सकूं, एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर सकूं। कोई चीज क्राइम तभी होगी जब एक्ट और इंटेंशन दोनों साथ में होगी। बिना इंटेंशन के किया तो वो क्राइम नहीं होगा। ठीक है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, मार्क दिस इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि जितने भी मैगजीन मैं करवा रहा हूं, 7-8 हजार मैगजीन है, जितनी भी मैगजीन मैं आपको करवाता जाऊंगा, 5-6 क्या कहते हैं वीडियोस ऐसे आएंगे, इन सबको देखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं। अगर मैं क्या कहते हैं मान लीजिए 100-125 मैगजीन लेके आता हूं 5-7 हजार मैगजीन्स में से, तो मान के चलिए कि ये 100-125 मैगजीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले पार्ट्स भी आप जरूर देखिएगा। एक्टस रियस, एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट, सॉरी गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट का मतलब क्या होता है, गलत काम। गिल्टी एक्ट मतलब गलत काम। एक्टस रियस, एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया के जैसा ही है ये कुछ, एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब होता है कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंट, दोनों चीजों की जरूरत होगी। अगर मुझे क्राइम के लिए कन्विक्ट करना होगा तो मुझे एक्ट भी प्रूव करना होगा और इंटेंशन भी प्रूव करना होगा। और एन एक्ट डज नॉट मेक अ डिफेंडेंट गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड, डिफेंडेंट जो है अपने आप गिल्टी नहीं हो जाएगा बिना गिल्टी माइंड के। और एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंशन। तो 3 मतलब यहां पे दिए हुए हैं। कुल मिला के सार ये है, समरी ये है कि अगर किसी को क्राइम के लिए कन्विक्ट करना है तो मुझे 2 चीजें प्रूव करनी होगी कि सामने वाले व्यक्ति ने, सामने वाले पर्सन ने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, प्लस दूसरी चीज इसका इंटेंशन भी ये गलत करने का था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडहॉक का मतलब क्या होता है। एडहॉक जज होते हैं, एडहॉक पोस्ट्स होती हैं। एडहॉक का मतलब होता है फॉर दैट पर्टिकुलर एंड या फिर केस, उस पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है तो वो हो जाता है एडहॉक। जैसे ऐसे जजेस जिन्हें पर्टिकुलर केस के लिए या फिर पर्टिकुलर सेट ऑफ केस के लिए बिठाया गया है तो वो एडहॉक जज हैं। वो क्या है, एडहॉक जज हैं। नेक्स्ट देखिए, एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई आपने सुना होगा। एलिबाई का मतलब है, मान लीजिए कि अगर मेरे ऊपर एक केस होता है कि अमय ने जोधपुर के अंदर मर्डर किया है, अगर मैं प्रूव कर देता हूं कि जिस दिन के मर्डर की बात हो रही है उस टाइम तो मैं दिल्ली के अंदर था, तो ये क्या है, एट अनदर प्लेस एल्सवेयर। एलिबाई का मतलब होता है कि मैं उस टाइम किसी दूसरी जगह पे था, मैं दिल्ली में था, तो जोधपुर में जो मर्डर हुआ है वो मेरे हाथ से नहीं हुआ होगा, वही होता है प्ली ऑफ एलिबाई। तो एलिबाई आप याद रखेंगे एट अनदर प्लेस या फिर एल्सवेयर। एमिकस क्यूरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी मैं स्टार्ट मार्क करता हूं। कोर्ट्स के काफी सारे एमिकस क्यूरी होते हैं। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट या फिर मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट, क्योंकि फ्रेंड क्या करते हैं, फ्रेंड करते हैं हेल्प। फ्रेंड का असली काम क्या होता है, फ्रेंड का काम होता है हेल्प करना। अगर आप कोर्ट को हेल्प कर रहे हैं या फिर असिस्ट कर रहे हैं तो आप हो जाते हैं एमिकस क्यूरी। ये कहां पे यूज आते हैं, ये यूज आते हैं पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कंपनी लॉ का कोई कॉम्प्लिकेटेड यहां पे कोई क्लॉज है या फिर रेगुलेशन है जो कि जज जो है सारे लॉज तो एकदम माहिर होगा, कंपनी लॉ भी उसे आता होगा, फैमिली लॉ भी आता होगा, तो ये तो जरूरी नहीं है। वो कभी कभी क्या करता है, कुछ ज्ञानी वकीलों से पूछता है। क्या पूछता है कि अच्छा भाई आपका कंपनी लॉ में हाथ साफ है तो आप बताइए। या फिर मान लीजिए स्पोर्ट्स लॉ है, स्पोर्ट्स लॉ तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी जज ने उसका केस सुना हो। अगर उस जज के पास में कोई ऐसा केस आता है तो उस केस में क्या होगा, वो किसी लॉयर से पूछेगा, किसी ज्ञानी कोई रिनाउंड लॉयर से पूछेगा, उसे कहेगा कि आप असिस्ट करो कोर्ट को, तो वो हो जाता है पर्टिकुलर एडवोकेट होते हैं मैक्सिमम केसेस में एमिकस क्यूरी। ध्यान रहे एमिकस क्यूरी दोनों में से किसी एक पार्टी से नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, एने लितम मोतम। एंते लितम मोतम का मतलब क्या होता है, बिफोर सूट ब्रॉड। एंते लितम मोतम मतलब जब भी केस किया गया, जब भी केस किया गया उससे पहले, उससे पहले। ठीक है,
केस इंस्टीट्यूट करने से पहले, बिफोर सूट ब्रॉट या फिर बिफोर कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड या फिर स्पोकन बिफोर अ लॉ सूट इज ब्रॉट। जब लॉ सूट फाइल किया गया, जब केस फाइल किया गया, उससे पहले जो भी चीज हुई है या फिर जो भी बातचीत हुई है उसे कहा जाता है एंथेलिटम मॉर्टम। नेक्स्ट देखिए असेंटियोमेंटियम। असेंटियोमेंटियम ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है असेंटियोमेंटियम। इसे कहा जाता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब सेम चीज के बारे में सेम थॉट होना, सेम थिंग पे सेम थॉट होना असेंटियोमेंटियम कहा जाता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम ये होता है नेचुरल लॉ का एक प्रिंसिपल। ये किसका है? ये एक नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है। इसके अंदर क्या कहा जाता है? हियर बोथ द साइड्स। हियर बोथ द साइड्स मतलब जब भी आपके पास में कोई एक केस आए, आप एक केस को सुन के आप सजा या फिर अपना ऑर्डर जजमेंट नहीं दे सकते हैं। आपको दोनों साइड को सुनना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई चीज डिसाइड करेंगे। इसका मतलब है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी ऐसे पर्सन को हम कंडेम नहीं कर सकते जब तक उसे बोलने का मौका ना दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड आप जानते हैं इन गुड फेथ, इसी का उल्टा होता है मालाफाइड। इसी का उल्टा होता है मालाफाइड, जिसका मतलब होता है इन बैड फेथ। इन बैड फेथ। ठीक है। नेक्स्ट बोना वेकेंडिया, गुड्स विदाउट ओनर। ऐसा सामान जिसका कोई ओनर नहीं है, उन्हें कहा जाता है बोना वेकेंटिया। वेकेंटिया मतलब वेकेंट, बोना मतलब गुड्स, बोना वेकेंटिया। ठीक है, गुड्स विदाउट ओनर, ऐसा सामान जिसका कोई मालिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिम बोनी जुडिसिस एस्ट एम्प्लायर जुरिस्डिक्शनम। इसका मतलब यह है कि एक अच्छा जज वो होता है जो कि अपने जुरिस्डिक्शन को ब्रॉड करे, अपने जुरिस्डिक्शन को ज्यादा से ज्यादा सोचे। इसका मतलब जितनी लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होगी उतना अच्छा जजमेंट निकल के आएगा। अगर नैरो थिंकिंग होगी, नैरो इंटरप्रिटेशन होगी, तो फिर बहुत अच्छा जजमेंट निकल के नहीं आएगा। इट इज द पार्ट ऑफ अ गुड जज टू एनलार्ज हिज जुरिस्डिक्शन, दैट इज रेमेडियल अथॉरिटी। कहां से रेमेडी मिल सकती है इसके बारे में पूरा आप देखें। ये एक जज का गुड पार्ट है, मतलब जज का एक अच्छा हिस्सा है। बोनी जुडिसिस एस्ट एम्प्लायर जुरिस्डिक्शनम। ठीक है। कैविएट, कैविएट का मतलब क्या होता है? कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेट टू द ऑफिशियल दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैटर मेंशन्ड इन द कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैविएटर। कैविएट का मतलब होता है कि ऐसा नोटिस, एक ऐसा नोटिस जिसके अंदर जैसे स्टे लगा दिया गया, किसी चीज को कैविएट बना दिया गया, तो इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अब काम नहीं कर सकते हैं विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस टू द कोर्ट या फिर कैविएटर जिसका वो कैविएट है। ठीक है। कैविएट एक्टर, कैविएट एक्टर का मतलब लेट द डूअर बी अवेयर। यहां पे कैविएट के साथ में दो तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहला है एक्टर, इसका मतलब कैविएट एक्टर मतलब लेट द डूअर बी अवेयर। यहां पे कैविएट एम्प्टर, एम्प्टर बोले तो बायर, लेट द बायर बी अवेयर। इसमें सेलर भी आएगा। कैविएट वेंडिटर, कैविएट वेंडिटर, इसका मतलब कैविएट वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बी अवेयर। एक बार वापस से तीनों को देखेंगे। एक्टर हो जाएगा यहां पे कैविएट एक्टर, लेट द डूअर बी अवेयर। फिर हो जाएगा हमारा कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। तीनों याद करेंगे बच्चों। कैविएट वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, तीनों याद करेंगे। सर्शरी क्या होती है? सर्शरी एक रिट का टाइप है, एक रिट का टाइप है जिसके अंदर एक हायर कोर्ट जो है, एक हायर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को क्वैश कर सकता है। हायर कोर्ट जो है किसी भी इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दे तो उससे उस रिट को कहा जाता है सर्शरी। आएगा ये आर्टिकल 32 के अंदर जो 5 रिट है उसमें से एक। ठीक है। कॉम्युनिस हॉस्टिस ओमनियम, कॉम्युनिस हॉस्टिस ओमनियम, इसका मतलब दे आर कॉमन एनिमीज ऑफ ऑल। अगर जैसे क्रिमिनल जो होता है वो कॉमन एनिमी होता है सबका। ठीक है, एक क्रिमिनल जो है पूरी सोसाइटी का एनिमी होता है, तो एक क्रिमिनल क्या है? कॉम्युनिस हॉस्टिस ओमनियम है। ठीक है, इसका मतलब द कॉमन एनिमी ऑफ एवरीवन, वो सबका कॉमन एनिमी है, वो सबका कॉमन एनिमी है। क्रिमिनल लॉ का ये
मैक्सिम है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर यूज आता है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बॉडी, सिंपल। और इसी में आगे देखें तो कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है द बॉडी ऑफ क्राइम, द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कंसिस्टिंग अ क्राइम एंड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ अ क्राइम सच एज कॉर्प्स। देख, इसका मतलब डेड बॉडी। कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है बॉडी ऑफ क्राइम, बॉडी ऑफ क्राइम। बॉडी ऑफ क्राइम मतलब अगर कहीं पे भी मर्डर हुआ है मान लीजिए, तो जो डेड बॉडी है, जो डेड बॉडी है, ये अपने आप में क्या है, कॉर्पस डेलिक्टी है। यहां पे जो चाकू रखा गया है ये क्या है, ये कॉर्पस डेलिक्टी है। अगर यहां पे रिवॉल्वर रखी गई है, बंदूक रखी गई है, तो ये क्या, कॉर्पस डेलिक्टी है। तो ये बॉडी ऑफ क्राइम हो जाएगा कॉर्पस डेलिक्टी। तो यहां पे हमने काफी सारे मैक्सिम्स को देखा। आई होप आपको लर्न करने में काफी आसान हो जाएगा। अब एक दो बार इस वीडियो को जरूर देखें, भले ही 2x पे चला के देखें, क्योंकि एक बार पढ़ने में, एक बार देखने में दिमाग में सेट नहीं होगा। 2x पे चला के देखेंगे तो काम हो जाएगा। ये 2x पे जो चलाना है हाथों हाथ मत करिएगा, अगले 24 आवर्स के अंदर कभी भी आपको टाइम मिले। अगर आप दिन में देख रहे हैं तो शाम तक देखिए, शाम को देख रहे हैं सुबह उठने के बाद देखिए, 24 घंटे के अंदर पर एक बार 2x पे चला के देख लीजिएगा। और तीसरी बार एक बार किसी भी अपकमिंग जो भी संडे है या फिर एक वीक के अंदर कभी भी आप चला के देख लीजिएगा। 3 बार आप देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार देख के छोड़ देंगे तो आपको अच्छे से याद नहीं होगा। खैर, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।